उल्लुओं को मूर्ख न समझना। विदेशों में उल्लुओं का है बड़ा मान। उल्लुओं के इन रोचक तथ्यों को जानकर चौंक उठेंगे आप। भारत में उल्लुओं को मूर्खता का पर्याय, अपशगुन और न जाने क्या क्या माना जाता है। हालात तो यह हैं कि कोई मूर्ख इंसान हो तो उसे उल्लुओं की संज्ञा दे दी जाती है। हालांकि हमारे देश में माता लक्ष्मी की सवारी उल्लू को माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं विदेशों में उल्लुओं को ज्ञान की देवी का साथी माना जाता है। वहीं इसके झुंड को कभी पार्लियामेंट भी कहा जाता था। उल्लुओं से जुड़े ऐसे रोचक तथ्य आपने अभी तक नहीं सुने होंगे, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में बताया है। तो चलिए आप भी जान लीजिए उल्लुओं के बारे में चौंका देने वाले तथ्य। उल्लुओं के गुण। भारत के लोग तो पूरे तौर पर और वैज्ञानिक भी उल्लुओं को कम दिमाग वाला मानते हैं, लेकिन दुनिया के कई देशों में उल्लुओं की शानदार इमेज है, जिसके पीछे उनके तर्क भी हैं। माना जाता है कि उल्लुओं का दिमाग बड़ा होता है, साथ ही उनके देखने और सुनने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। वहीं ये तो सभी जानते हैं कि उल्लू अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उल्लू को अपने पार्टनर के प्रति काफ़ी वफादार माना जाता है। माना जाता है कि दूसरे बर्ड्स की तरह वो अपने साथी को धोखा नहीं देते। ऐसे में उल्लुओं को केवल मूर्ख नहीं कहा जा सकता है। उनके इन सारे गुणों के बारे में आप शायद जानते होंगे, लेकिन आगे हम जो बताएंगे वो बेहद चौंका देने वाला है। उससे पहले ये जान लीजिए कि दुनिया भर में उल्लुओं की 200 से ज़्यादा प्रजातियां हैं और अंटार्कटिका को छोड़कर वो हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। यूनान के ज्ञान की देवी एथेना का साथी है उल्लू। हालांकि इसे मिथक ही माना जाता है, लेकिन ग्रीस में उल्लुओं को बुद्धिमान माना जाता है। यही मान्यता आगे चलकर कई देशों में भी जारी रही। यूनान में एथेना को ज्ञान की देवी माना जाता है। मान्यता है एथेना अपने कंधे पर उल्लू को साथ लेकर चलती थी। शायद यही वजह है कि प्राचीन यूनानी लोग उल्लुओं को बुद्धि और ज्ञान से जोड़कर देखा करते थे। वहीं उनका यह भी मानना था कि उल्लू में आंतरिक प्रकाश देखने की क्षमता होती है, जो कि मनुष्यों के बस की बात नहीं है। यही प्रचलन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अमेरिका, ब्रिटेन समेत दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में पहुंचा और उन देशों में उल्लू को बुद्धिमान बर्ड माना जाता है। इतना ही नहीं, ग्रीक राइटर ईसप के मुताबिक उल्लुओं को बुद्धिमान बताया गया है। यहाँ तक कि शेक्सपियर ने भी उल्लुओं को शिकार के वक्त तेज दिमाग वाला वर्ड बताया है। उल्लुओं के समूह को कहते थे पार्लियामेंट। हर देश का अपना पार्लियामेंट होता है, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि एक समय पार्लियामेंट उल्लुओं के समूह को कहा जाता था। प्राचीन यूनान के मुताबिक पार्लियामेंट में एक समुदाय के बुद्धिमान नेताओं को इकट्ठा होना माना गया था। इसी विचार के मुताबिक चूंकि उल्लू एक बुद्धिमान बर्ड है, इसलिए वो मानवों की तरह अपने खास मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए जब एक जगह इकट्ठा होते थे तो उनको भी संसद का नाम दिया गया था। हालांकि इस बात का कोई प्रामाणिक तथ्य फिलहाल तक सामने नहीं आया है। देशों के हिसाब से उल्लुओं के प्रति मान्यताएं। हालांकि उल्लुओं के बारे में जानने की जिज्ञासा हजारों साल पहले शुरू हो गई थी। जाहिर है उल्लुओं के पास कुछ ऐसे गुण होते हैं जो इंसानों के पास नहीं होते। मसलन रात में उल्लुओं के देखने की क्षमता, रात में उनकी इंद्रियों का तीव्र हो जाना वगैरह। जहाँ तक उल्लुओं को लेकर मान्यताओं की बात है, बाइबिल में उनको हमेशा विनाश और नकारात्मक प्रतीक के रूप में देखा गया है। यूरोप में तो मिडिल एज तक इन्हें मृत्यु के अग्रदूत के रूप में देखा जाता था। उस वक्त जब रात को उल्लू चीखता था तो उसे राक्षसी मानकर लोग भयभीत हो जाया करते थे। अमेरिकी मूल निवासी भी इन्हें मौत से जोड़कर देखते हैं और इसे विनाश का प्रतीक मानते हैं। वहीं अफ्रीकन कल्चर में भी इन्हें मृत्यु के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वहाँ तो इनका दिखना व दुर्भाग्य और शोक के आने का भय इंगित कर देता है। वहीं जादू टोना करने वाले लोग इनके अंगों तक को जादुई गुणों से भरपूर होना बताकर व्यापार तक करते हैं। वहीं भारत में उल्लुओं को लेकर क्या मान्यताएं हैं, ये तो आप बखूबी जानते ही हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।